ऑपरेशन सिंदूर में जिसका मरकज सुपुर्दे खाक हुआ, लेकिन वो बच निकला। उस खूंखार आतंकी हाफिज सईद का भारत ने डेथ वारंट जारी कर दिया है। जहां से ये डेथ वारंट जारी हुआ है वो पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल पास है, और यहां से आज सिर्फ हाफिज सईद ही नहीं, जैश का हेड मसूद अजहर का भी डेथ वारंट निकला। इसके साथ ही पाकिस्तान के उस आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर की जो कट्टरपंथ का नया चेहरा है, उसके अंतिम दिनों की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत का मैसेज बहुत क्लियर है, आतंक और आतंकी को पालने वाले के साथ एक ही तरह का सलूक होगा, एक ही उनका अंजाम होगा, और वो है मौत। घर में घुसकर किया जाएगा उन्हें सुपुर्दे खाक। और आतंकी सरपरस्त सरकार को उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। बीकानेर की वीर भूमि से भारत ने पहलगाम नरसंहार के जिम्मेदार पाकिस्तान के पाले खूंखार आतंकी लश्कर चीफ हाफिज सईद का डेथ वारंट जारी कर दिया। साथ ही जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का डेथ वारंट भी जारी कर दिया है। और मोहर सिर्फ हाफिज और मसूद की मौत के फरमान पर नहीं लगी, उस कट्टरपंथी मौलाना जनरल मुनीर की मटियामेट करने पर भी लगी है, जिसने पहलगाम नरसंहार की स्क्रिप्ट लिखी। पाकिस्तान में आतंकवादी ही सरकार है और आतंक की ही सरकार है, इसका सबको पता चल रहा है। आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर खुद सबसे बड़ा कट्टरपंथी है। Deliberately an element of religion was introduced, and to understand that you've got to also see that on the Pakistani side you have a Pakistani leadership, especially their army chief, who's very driven by extreme religious outlook. So there is clearly some connect between, the views that were expressed and the behavior that was done. पाकिस्तान के लिए मैसेज बिग एंड बोल्ड है। पाकिस्तान में जब तक एक भी आतंकी जिंदा है, भारत घर में घुसकर मारेगा, और जब मारेगा तो फर्क नहीं करेगा कि कैंप टेररिस्ट का है या मिलिट्री का, क्योंकि दोनों तो एक ही है। आर्मी कैंप और मदरसों में पहले हाफिज और मसूद के जहरीले भाषण सुनाए जाते थे, अब मुल्ला मुनीर के जहरीले बोल भी रिवाइंड करके बार बार सुनाए जाते हैं। पाकिस्तान की रगों में बहते आतंक के नसों में बारूद भरने का काम शुरू हो गया। देश में जो पीएम मोदी बोले, प्रदेश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वही कहा। The operation continues because there is a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. ये क्यों जरूरी है कि पाकिस्तान की संप्रभुता की धज्जियां उड़ाते हुए भारत का ब्रह्मोस पाकिस्तान के चिथड़े उड़ा दे? तो क्रोनोलॉजी समझिएगा। एक ऐसे आर्मी चीफ और अब फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने पहलगाम हमले की प्लानिंग की, और इस प्लानिंग में उसका साथ दिया आतंकी हाफिज सईद ने। ग्राफिक्स के जरिए पाकिस्तान में आतंकी और आर्मी मिलकर कैसे काम करते हैं, इसको समझिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कश्मीर में आतंकी घटना का खाका तैयार किया। मुनीर आर्मी के अफसर ने इसके लिए हाफिज सईद से संपर्क साधा। हाफिज सईद ने अपने लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन द रेसिडेंट फ्रंट के आतंकी सैफुल्लाह खालिद को पहलगाम में नरसंहार का ऑर्डर दिया, और सैफुल्लाह खालिद ने कश्मीर में बैठे अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक्टिवेट किया और 26 मासूमों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मार दी। ये ओपन एंड शट केस है, पाकिस्तान के आतंकी चेहरे का नतीजा है जो पाकिस्तान ने भुगता है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर साफ हो गया। जैश के हेड मसूद अजहर का खानदान खाक हो गया। मुरीदके में हाफिज सईद का हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल गया, लेकिन हाफिज सईद बच गया। यह हाफिज सईद इसीलिए बच गया क्योंकि जनरल मुनीर ने आतंकी हमले के पहले ही पाकिस्तान पर हमले होने की आशंका को देखते हुए सईद को सेफ हाउस में पहुंचा दिया था। आतंक का खेल देखिए कि पहलगाम हमले का गुनहगार सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान में वीवीआईपी की तरह घूमता है, तो हिंदुस्तान के पास फिर विकल्प क्या बचता है? सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर। मतलब आतंकी जब भी गुनाह करेंगे उनका हिसाब उनके ठिकाने पर ही कर दिया जाएगा। और अब तो जद में वो भी हैं जो कट्टरपंथ का नंगा नाच करते हैं, यानी आर्मी चीफ मुनीर और उसकी पूरी आर्मी। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया
कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। यह बात पूरी दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ है कि पाकिस्तान आतंकी पालता है, उन्हें ट्रेन करता है, उनकी फंडिंग करता है, भारत में घुसपैठ के लिए उन्हें कवर फायर देता है और ग्लोबल टेररिस्ट जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी शामिल हैं, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब साफ है कि पाकिस्तानी सेना आतंकी गतिविधियों में सिर से लेकर पैर तक डूबी हुई है। कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपके जहन में सवाल यह आ रहा होगा कि हाफिज सईद ही इस वक्त भारत का फर्स्ट टारगेट क्यों है? तो इसका जवाब है कि पहलगाम नरसंहार, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला, भारतीय संसद पर हमला, चिट्टी सिंहपोरा में 35 सिखों की हत्या और सबसे भयावह 2008 का मुंबई अटैक। हाफिज सईद इन सभी मामलों का दोषी है। हाफिज सईद के मुरीद के वाले मरकज तैयबा पर इसीलिए 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ब्रह्मोस पर से मरकज सुपुर्द खाक हो गया। लेकिन हाफिज सईद बच गया क्योंकि मुल्ला मुनीर हाफिज का दोस्त है और यही आर्मी आतंकी फ्रेंडशिप भारत को हजार घाव देने के लिए फन फैलाती है। लिहाजा दोनों अलग अलग नहीं, एक साथ कुछ ले जा रहे हैं। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। हाफिज और मसूद अब तक जिंदा है। कट्टरपंथी आर्मी चीफ मुनीर टेरर का ये डर्टी गेम यूं ही खेलता रहे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने इन तीनों के गुर्गों को ताबूत नसीब करवाया, लेकिन बहुत जल्द आतंक के आकाओं को भी वैसी ही ताबूत नसीब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।